नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बीएसबी विकल्प शिक्षा बिंदु में। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रीडिंग निकाल चुके हैं, आज आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रीडिंग ज्ञात करना है आपको। वीडियो आप पिछला ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। कक्षा 12 फिजिक्स कक्षा जो है चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बार ये पूछा भी गया। तो जो हमारी परिभाषा अच्छी स्थिति में थी वही हमारी परिभाषा निरक्षीय स्थिति में भी है। जैसा कि यहाँ पर जो निरक्षीय स्थिति होगा वहाँ का अच्छी स्थिति था। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो सबसे पहले हम उसी भांति यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे। ये आपका AB हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जो क्रमशः -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है वो माइनस का q आवेश है और यहाँ पर आपका प्लस का q आवेश होगा। ठीक, जिसकी लंबाई 2l है, वहां पर भी लंबाई अच्छी स्थिति में भी 2l थी, यहाँ पर भी ये लंबाई हमारी जो है 2l है, ये भी हमारी लंबाई 2l है। भैया बाहर का थोड़ी आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, बाकी सही हो जाएगी आवाज जब हम माइक ले लेंगे। फिर तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। मध्य बिंदु हमारा जो यहाँ पर O है, O बिंदु है, यहाँ से R दूरी में स्थित एक बिंदु P है। जब अच्छी स्थिति थी तो यहाँ पर अक्ष में R दूरी थी, यहाँ पर जो है बिंदु P था। अब निरक्षीय स्थिति में है तो यहाँ पर आपका जो है बिंदु P होगा। जैसे यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में आपका एक बिंदु P है, यहाँ पर मानिए आप ये मध्य बिंदु O का। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक, एक बिंदु P है, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भैया तीव्रता ज्ञात करनी, आप एक बात बताइए, जो ये दूरी 2l है, मध्य बिंदु यहाँ से, तो ये दूरी आपकी l बचेगी, ये भी दूरी आपकी l बचेगी, यानी कि ये इतना l होगा और ये इतना l होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आप मिला देंगे तीनों को, ये ट्रायंगल आप मिला देंगे, ये आपका त्रिभुज बन गया। और यहाँ से ये मिला देंगे आप, ये भी आपका बन गया। फिर उसके बाद जो है R दूरी पर है ये, क्योंकि ये दूरी आपकी R निकल के आ गई, ये दूरी आपकी R है। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, जब एक ये हमारा लंब, एक ये दोनों साइड में एक ही लंब से त्रिभुज बने हैं, यानी कि ये जो हमारा ट्रायंगल सेम होगा और ये ट्रायंगल दोनों आपस में समान होंगे। ये दूरी जितनी होगी वो दूरी इतनी होगी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। जब कर्ण और आधार हाँ, ये आधार और लंब सेम है तो कर्ण भी सेम ही आएगा। पाइथागोरस में आप पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही यहाँ पे लगेगा। यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भैया यहाँ पे जो हमारा ये होगा, ये निकल के आएगा ये, और यहाँ से ये यहाँ पर हमारा जो है ये हमारा हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, और ये हमारा होगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये हो गया। और ये जो हमारा होगा ये ऊर्ध्वाधर और नीचे, तो ये हमारा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। विपरीत है आपस में 180 डिग्री समझ लीजिए, चाहे ये आप सिंपल यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो हमारा होगा तो ये E1 sin थीटा होगा और E1 sin थीटा E2 sin थीटा ये होगा, तो ये आपस में विपरीत है तो आपस में कट जाएगा, तो ये यहाँ पर नहीं बचेगा, तो यानी कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर E परिणामी तीव्रता E निकालनी है। परिणामी तीव्रता E क्या होगी, E1 cos थीटा होगी प्लस E2 cos थीटा होगी। अब ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया। अब ये हम कर्ण निकाल लेते हैं, R दूरी मिल गई हमको, L मिल गई। पाइथागोरस में होता है आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अब आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। आधार क्या है हमारा, L है, तो यानी कि L का स्क्वायर, L नहीं रखेंगे हम, पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम OB,
ओ बी का स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर हमारा क्या है, लंब हमारा है आर स्क्वायर यानी कि ओपी, ओपी का स्क्वायर ये हो गया। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है बीपी, बीपी का होल स्क्वायर, बीपी है होल स्क्वायर इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस का ओपी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ओबी स्क्वायर क्या है हमारा, ओबी हमारा है एल का स्क्वायर, तो ओबी हमारा भी है एल का स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस ओपी क्या है हमारा, ओ और पी हमारा आर दूरी पर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बीपी क्या निकल के आएगा, बीपी हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब इस साइड से वर्ग हटेगा तो दूसरी साइड वर्गमूल चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए आप, बीपी हमारा जो है बी और पी और ए और पी ये दोनों सेम है तो यानी कि बीपी बराबर एपी, बीपी बराबर एपी। अब बीपी आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से प्लस क्यू से पी के बीच यानी कि प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है आपकी, होती है E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी कि आपका आर क्या है, यानी कि आपका आर जो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक के आप निकाल रहे हैं प्लस क्यू से पी के बीच, ये दूरी आपकी क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये आपकी बीपी निकल के आ गई थी। वैसे यहाँ पे रख देंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पर क्या हम रखें या ना रखें, क्योंकि के का मान लास्ट में एक ही आ जाता है, के हमको एक ही रखना पड़ता है तो के का मान ना रखें तब भी रहता है। तो इनटू क्यों अपान क्यों क्या है हमारा आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर का स्क्वायर। जब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हटेगा तो यही बच जाएगा आपका E1, ये आपका E1, E1 इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस का क्यों आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया माइनस क्यों आप देखिए यहाँ पे, ये आपका माइनस का क्यों है, माइनस का क्यों से पी के बीच की दूरी हमारी क्या है, वो भी बीपी बराबर एपी थी, नहीं थी, बीपी बराबर एपी, बीपी जो है हमारी वही एपी है। अब यहाँ पे क्या करना, माइनस क्यू के कारण आवेश पर ये भी दूरी हमारी जो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है 1/4 पाई, यहाँ पे E2 लिख लेंगे हम, E2 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्ग होगा जब तो भी ये बचेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया समीकरण, ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया। अब क्या करना है भैया, अब ऐसे आप ई नहीं निकाल सकते हैं, परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2 नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, ये दोनों जब आपस में जोड़ेंगे तभी ई निकल के आएगा आपका परिणामी तीव्रता, यानी कि E इक्वल टू होगा E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, E2 cos थीटा यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज में इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी विकल्प शिक्षा बिंदु टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे, टेलीग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
अब यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता आपकी भैया E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। अब इसको आपस में जोड़िए, आप इसको जोड़िए आप 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्या निकल के आया था Q अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर ये आ गया था। प्लस में यही आपकी E1 थी, यही आपकी E2 थी। यहाँ पे क्या लगा है cos थीटा लगा इनटू cos थीटा प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपान इनटू Q1 सॉरी Q1 नहीं Q अपान एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर ये हो गया भैया। अब यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा भी लगा दीजिए cos थीटा। अब बताइए यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर ये और ये कॉमन मिल रहा है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, प्लस का यहाँ पर बाहर रख लीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखिए चाहे आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर चाहे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बात बराबर है। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे अब यहाँ पर cos थीटा बचा प्लस का ये निकल के आ गया प्लस का cos थीटा बचा, एक cos थीटा आपस में मिल जाएंगे तो दो cos थीटा बन जाएंगे, दो cos थीटा। अब उसके बाद एक ज्ञान की बात, आप लाल बटे कक्का पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का पढ़े हैं बहुत ढंग से। ये आपका होता है लाल बटे कक्का या लाल बटे कक्का साइन कॉस्टेंट कॉसेक सेक कॉट, यानी कि जो हमारा cos थीटा है cos थीटा हमारा यहाँ से निकल के आ जाता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण ए बटे के, ये आपका निकल के आ जाता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आपका लाल बटे कक्का से cos थीटा ए बार के आ गया, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है, आधार आपका है एल, ये आपका यल है। कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका बीपी क्या है, बीपी या एपी, बीपी या एपी आपका निकल के आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं, ये हमारी जो है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, इसको समझने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे cos थीटा का आप मान रख दीजिए तो E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इसकी घात आप एक मान सकते हैं, बिल्कुल भैया मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं, इनटू 2 cos थीटा, 2 यहाँ पे लिख लीजिए बुरे में cos थीटा, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या, आधार आपका एल है, ये आपका हो गया एल अपान कर्ण क्या है आपका, कर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, चाहे इसको आप कर्ण मानिए चाहे इसको आप, क्योंकि दोनों को आपको परिणामी निकालना है तो ये भी आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर एक बात बताइए इसको आगे सॉल्व कीजिए इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसकी घात 1 है इनटू ये 2l हो जाएगा अपान। अब एक बात बताइए, इसको जब कोई भी अंडर रूट होता है हमारा अंडर रूट तो ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट हमारा होता है 1/2 के बराबर, 1/2 अंडर रूट हमारा 1/2 होता है तो क्यों नहीं हम इसको एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी घात 1/2। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार आपके समान है, घातें आपकी आपस में जुड़ जाएंगी तो जब 1/2 को आप 1 से जोड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 1/2 प्लस का 1 तो ये आपका 3/2 आ जाएगा, यानी कि इसको आप देख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की जगह पे 3/2 घात। ठीक, तो यहाँ पे देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान 2QL, क्योंकि Q यहाँ पे है 2L यहाँ पे है तो 2QL। ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात
3/2। ठीक, उसके बाद भैया हम नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है। अब भैया यहाँ पे आप एक पढ़े थे P इक्वल टू 2QL, P इक्वल टू 2QL। ये आप अच्छी स्थिति में भी यहाँ पे P की जगह पे आप 2QL की जगह P रखे थे, और निरक्षी स्थिति में भी आप P की जगह 2QL की जगह P रखेंगे। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL की जगह आप P रख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर घात 3/2। आप भैया एक बात बताइए, वहां पर आप आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या था आपका, बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पर भी एल स्क्वायर आपका क्या होगा, ये भी बहुत ही छोटा है, क्योंकि कहाँ आर जो हमारा बड़ा है, एल छोटा है, तो आर की तुलना में एल का मान अति सूक्ष्म है। तो यहाँ पे आपका जो आर है, यहाँ पे आर जो है बड़ा है एल की तुलना में, तो हम एल बराबर 0 रख देंगे, यानी कि एल को हम नगण्य मान लेंगे। तो एल को जब हम नगण्य मान लेंगे तो ये आपका बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2। ठीक, अब ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 का यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणे 3/2 होगा, 2 गुणे 3/2, 2 से 2 साफ, बचा आपका 3, यानी कि आर का क्यूब। ठीक, अब E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर की घात 3। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।